जय हिंद दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। आज प्रतिशत का हम पार्ट 6 देखेंगे। इसमें हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 50 तक इससे पहले वाली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपी पटवारी स्पेशल मैथ्स करके, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज़ एक साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा ना। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की उसमें कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या हो गई 7,980, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो मान के चलते हैं पहले प्रारंभिक वर्ष में जनसंख्या x थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, पहले 5% वृद्धि हुई है तो 100 + 5 105% हटाएंगे बटे 9, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और दूसरे साल 5% कमी, इसी में है ना, 5% कमी यानी 100 से 5 जाएंगे 95/100। तो क्या हो गया, पहले वर्ष वृद्धि दूसरे वर्ष कमी, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या हो गई 7,980, यानी इसके बराबर होगा 7,980। इतनी बात क्लियर है। एक सम जनसंख्या मान के चले किसी कस्बे की, है ना, प्रारंभ में, तो प्रारंभिक वर्ष में जनसंख्या कितनी बताना है, यानी x का मान ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए x से बराबर 7,980, और यहाँ पे इन सभी को उस साइड ले जाना, पलट जाएंगे। 105/100 है तो 100/105 होगा, और यहाँ भी कितना है 100/95 हो जाएगा। इस साइड काट दीजिए जिससे भी कट रहा है। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटें यहाँ पर, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 25। देखिए 2 से है ना, देखिए सॉरी 5 से काट रहा, 5 एकम 5, 2 बचेगा 29, 5 25, 4 बचेगा 48, 5 नाम 45। ठीक है, 3 बचे, 5 छके 30। अब यहाँ पर देखिए इसको 21 से कट जाए क्या, इसको हम डायरेक्ट 21 से काटना चाहें तो 21 से इसको इसमें डायरेक्ट भाग लगा के देखें आप, या फिर कोई और संख्या से कट सकते थे क्या, इजी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे हमारा 100/105 वृद्धि और दूसरे 5% कमी हुई। ठीक है, चलिए 21 से हम डायरेक्ट ही काट दें, साइड में थोड़ा सा इजी रहेगा, एक बार काट के देख लेते हैं। 21 से इसमें भाग जाएगा, देखिए 5 बार में लगभग 100, 6 7 8 बार में देखें, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे 1 कुछ नहीं, और 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 76 बार 21 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 76 आ गया ऊपर, यहाँ पे आया इसकी जगह इसको काटा है। अब 5 से काटे, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10 20, 19 से 76 कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दिया, सॉरी 19 दूनी 38, 19 का पाड़ा भूल गया, 19 दूनी 38, 38 19 दिया 57, 19 चौके 76, 4 बार में कटेगा। 4 गुणा 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8,000, यानी x बराबर इतना आ गया। बात क्लियर है, यानी कि x बराबर आया, तो प्रारंभ में उसकी जनसंख्या 8,000 थी। यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी में बताना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। देखिए कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हम जब क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं यहाँ पे और डिटेल में बताऊँगा। चारों भुजाएँ बराबर होंगी। अब जब भी प्रतिशत में वर्ग से लेकर प्रश्न आए ना, तो आपको सरल बनाने के लिए भुजा आप 10 मान लें हमेशा, बाकी आप a x कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग वाला प्रश्न प्रतिशत में आया तो 10 मान के चलिए, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 10 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 100 वर्ग इकाई। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए।
अभी 10 भुजा मान के चलें 10% वृद्धि कर दें तो 100 + 10 110 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी 10% वृद्धि हो जाएगी तो भुजा उसकी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना, 10% की वृद्धि। तो जब भुजा 11 हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर 11 में 11 121, यानी कि पहले क्षेत्रफल 100 था जब भुजा 10 मानी थी, 10% की वृद्धि हो गई तो भुजा आ गई 11 और क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर यानी कि 121। तो कितना क्षेत्रफल अधिक आया, पहले 100 था अब 121, यानी 21 अधिक आया। तो इतना अधिक बटे नीचे लिखते हैं पुराना क्षेत्रफल और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। 100 से 100 कट जाएंगे, 21% की उसमें क्या हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप भुजा 10 माने ना तो यहाँ पे 100 हो गए, तो 121 डायरेक्ट इससे इसको माइनस कर दें बड़े से, यानी 121 से 100 जाएँ 21। तो इसको भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। चलिए हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना है। यहाँ पर आयत है, जब वर्ग आए तब मैंने बताया भुजा हमेशा 10 मान लें, ज़्यादा इजी पड़ेगा। जब आयत आए, आयत क्या होता है, देखिए इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई एक जैसी होती है और चौड़ाई एक जैसी बराबर है, यानी आपस में बराबर है ना। तो मान के चलते हैं इसकी लंबाई x और चौड़ाई है y, बात समझ आई। आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, x × y वर्ग क्षेत्रफल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अब कह रहा है लंबाई में 10% वृद्धि, यानी लंबाई x थी, इसमें 10% वृद्धि यानी 100 + 10 110 बटे 100, कितना आ गया यहाँ पर 11x बटे 10, ये क्या आ गई, नई लंबाई। और चौड़ाई में 10% कमी हो गई, चौड़ाई थी y, 10% कमी यानी कि 100 - 10 90 बटे 100, तो कितनी आ गई इसकी चौड़ाई 9y बटे 10। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, नया क्षेत्रफल नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई, तो नई लंबाई कितनी है यहाँ पर देखिएगा, नई लंबाई है 11x बटे 10 और नई चौड़ाई है 9y बटे 10। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊपर गुणा करेंगे 99xy और बटे कितना हो जाएगा 10 दाम 100। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, इतने वर्ग इकाई 99xy बटे 100, इतना। पुराना क्षेत्रफल था xy, क्योंकि यहाँ पर लंबाई x और चौड़ाई y मान के चले थे। तो नया क्षेत्रफल क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 100 से कम है, यानी कमी आ रही है ना, यहाँ पे कम हो गया, नीचे अधिक से भाग लगे आपको आइडिया लग जाए कम हो गया। तो कितनी कमी है हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, कमी को, कमी आई, तो कमी कितनी आई, कमी का प्रतिशत ही बताना है। तो अधिक कितना है, सॉरी अधिक वाला कितना होगा xy, और अब कितना हो गया 99xy बटे 100, अंतर निकाल लेंगे, 100xy से 99xy जाए कितना बचेगा xy बटे 100, इतनी कमी आई, है ना। तो प्रतिशत में बताना है, अब प्रतिशत में बताना जगह की यहाँ पर कमी है, चलिए मैं यहाँ पर कहीं साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर देखना इतनी कमी आई। तो कमी या अधिक का प्रतिशत कैसे निकालते हैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। तो इतना कम है, कमी ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे पुराना क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल कितना है xy और गुणा करेंगे 100, ठीक है। प्रतिशत में निकालना, बटे बटे कुछ नहीं, एक तो पलटी मार जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा xy, कितना हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, 1 बटे xy हो जाएगा और गुणा 100, xy से xy कट गया, 100 से 100 कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, 1% की उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। तो देखिए 1% यानी बी वाला ऑप्शन, बात समझ आई। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इसको समझते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें बताना। यहाँ पे फिर से वर्ग आ गया, तो वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ग की भुजा आप 10 मान के चलें, जब भी प्रतिशत में सवाल आए तो सभी 10-10 होंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करें, भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी इसका क्षेत्रफल आएगा 100 वर्ग इकाई। 30% इसमें वृद्धि कर रहे हैं भुजा में, 10 थी
30% यानी 100 प्लस 30 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो नई भुजा आ गई 13। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 में 13 169। बात समझ आई। तो ये भी क्षेत्रफल है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया इतना। 169 से 100 जाएँ कितना बचेगा 69। तो यहाँ पे 100 है, डायरेक्ट ही बता सकते हैं 69% होगा, है ना। क्योंकि आप देखिए प्रतिशत में निकालेंगे 69 का बटे यहाँ पे पुरानी संख्या, पुराना क्षेत्रफल 100 और गुणा 100 से करेंगे तो ये कट के वही आ जाता है। तो 69% परिवर्तन होगा ना, वृद्धि हो जाएगी नया क्षेत्रफल में। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं दोस्तों, बस आपको मैथमेटिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, इसको बताना है। समझना क्वेश्चन है, एक वर्ग दिया है, ठीक है। तो वर्ग हम 10-10 भुजा मान के चलते हैं, इसकी सभी भुजाएं 10-10 हैं। तो इसका पहले क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि जो इससे आयत प्राप्त होगा उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 100 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, है ना, पूरा वर्ग इकाई होता है। अब यहाँ पे समझना, भुजा इसकी चौड़ाई यानी कि देखिए लंबाई ए है और चौड़ाई इसकी बराबर है। तो लंबाई में 40% यानी इसको 40% बढ़ा दे रहा है लंबाई को, तो 40% बढ़ा दे रहा है, मान के इतना हो गया, है ना। और चौड़ाई 30% वृद्धि, तो चौड़ाई इतनी थी, मान के चल थोड़ी और बढ़ा दी। तो इस प्रकार लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी, तो एक आयत बन जाता है। क्या बन गया, आयत। तो यहाँ पे इसको भुजा को और देखते हैं, लंबाई 10%, देखिए इसकी 10 है, वर्ग की जो भुजा थी उसको लंबाई में 40% बढ़ा दी, यानी 100 प्लस 40 140/100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि लंबाई आ गई 14 और चौड़ाई को 30% बढ़ाया, चौड़ाई को 30%, चौड़ाई भी 10 है, तो 30% कितना होगा 130/100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कितनी आ गई 13। चौड़ाई कितनी आएगी इतनी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। 14 28 चौथिया 42, 4 14 कम 14 और 4 18, यानी इतना क्षेत्रफल आएगा 182 वर्ग इकाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, यानी इसका क्षेत्रफल है, इसी को आयत बनाया वर्ग को, आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये वाला क्षेत्रफल इसका वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इससे इसको घटाएं, तो 182 100 घटाएं, कितना अधिक है आयत 82, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, पुराना क्षेत्रफल 100 और गुणा 100 प्रतिशत में बताने से कट जाए, कितना आ जाएगा 82% अधिक होगा, हम बता पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। 100 है तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते हैं, 182 से 100 गए 82%। बाकी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं, अधिक निकालना है, अधिक या कम ऊपर लिखते हैं, बटे लिखते हैं, पुराना वाला क्षेत्रफल है, पुरानी वैल्यू क्षेत्रफल है 100 और गुणा करते हैं 100 से। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अन्य विषय भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, ठीक है। MP पटवारी के लगभग आपको जो हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, बाकी अदर विषय के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त आगे, वृत्त क्या होता है, इस प्रकार से होता है ना, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है वृत्त, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, इसको हम r मान लेते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा जब त्रिज्या r होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% वृद्धि हुई त्रिज्या में, r त्रिज्या थी, 50% वृद्धि यानी कि 100 प्लस 50 150/100, 5 3 15 5 दूनी 10, कितना आ गया 3r/2, नई त्रिज्या इतनी आ गई। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, लिखने की में आवश्यकता नहीं है, नया क्षेत्रफल होगा, नई त्रिज्या इतनी होगी, अब त्रिज्या इतनी होगी, तो πr की जगह आप इतना लिखेंगे, अब 3r/2 स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा, π 3 का स्क्वायर 3 3 9 और r का स्क्वायर r और 2 दूनी 4,
नया क्षेत्रफल इतना आ गया, ऊपर बड़ी संख्या यानी कि 9 है तो यानी अधिक होगा। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो नए वाला जो है इसको आगे पीछे करके लिख लें 9 पाई आर स्क्वायर बटे 4। नया क्षेत्रफल इतना है, नए में से पुराने क्षेत्रफल को घटाएंगे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, तो 9 में से 4 जाएंगे 5 पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो इतनी वृद्धि हुई है ना, अधिक में से कम घटा इतना अंतर आया, तो इसका प्रतिशत ही बताना है। हमने अभी देखा कि अधिक यह वृद्धि होती है उसको लिखते हैं ऊपर, और बटे में लिखेंगे पुराना क्षेत्रफल है ना, पुराना रहेगा, या फिर आप डायरेक्ट करना सीख जाइए। पुराना है पाई आर स्क्वायर है ना, तो बटे के बटे में रहेगा वो यहीं आ जाएगा, मैं यहीं पे कर दूं, आप समझ जाइए। पुराना यहाँ पे आ जाता है, बटे के बटे में रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 2 बचे 4 5 25 गुणा 5 125%। इतनी उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी। इतनी बात क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए इलेक्शन बहुत समय समय पर होता ही रहता है, और इलेक्शन संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े हमें बताना। देखिए एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, लेकिन वह 16,000 मतों से हार गया, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसे 70% मिले होंगे, इसे 30% मिले हैं, लेकिन ये फिर भी हार गया, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना है, 16,000 है। इतनी बात क्लियर है। 70 से 30 जाएँ कितना बचेगा, 40। 40% बराबर 16,000, तो 1% निकालेंगे तो 40 नीचे आ जाएगा, 40 से भाग लग जाएगा। लेकिन वोट तो 100% होते हैं, 100% कितना होगा, इसी में 100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 100% मत बताना है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 4 4 16, तो 3 और 1 4 0, कितने आ जाएंगे 100% बराबर 1 2 3 4, तो 40,000 टोटल वोट होंगे, डी वाला उत्तर होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। क्वेश्चन समझना आप, इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया। अवैध भी हो जाते हैं ना कुछ, इतने तो मत डले, लेकिन इसमें से कुछ अवैध हो गए, 20% मत अवैध हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले वो हमें बताना है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, और इसको हम कठिन प्रश्नों में रख सकते हैं ना, बाकी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कुल 7,500 जो वोट हैं वो डाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से 20% अवैध हो गए, तो 20% अवैध हो गए, बचे कितने 80%। सीधा आप जो बचे हैं वो निकाल रहे हैं अब, है ना। 2 0 2 0, 8 5 40 असलाई 4, 856 और 4 60, और 1 0 यहाँ पे है, यानी कि टोटल 7,500 वोट डले और 20% रिजेक्ट हो गए, तो 80% बचे, यानी कि अब टोटल वोट जो वैलिड है वो कितने 6,000। अब कह रहा है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले हों, ये कितना है वैलिड है। यदि जो एक उम्मीदवार इसको वैलिड जो वोट है उसके 55% मिले हों, तो दूसरे उम्मीदवार को देखिए इसको 55 मिले तो 100 टोटल परसेंट होता है, 100 में से 55 जाएगा, यानी 45% जो दूसरे है उसको मिले होंगे, तो वैलिड है 6,000। पूछा दूसरे का ही है तो उसको 45% मिले होंगे वैलिड के। 2 0 2 0, 6 5 देखिए 5 6 30 असलाई 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि जो सेकंड कैंडिडेट है उसे 2700 वोट मिले। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए इस चैप्टर का हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है। 59 क्वेश्चन क्या है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त जो संख्या आई
प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या कितनी है बताना। मान के चले प्रारंभिक संख्या x है। अब कह रहा है इसी संख्या को ना, इसी संख्या को पहले 10% कम कर दिया, 100 माइनस 10 कितना हो गया 90/100। इसके बाद इसमें 10% वृद्धि, इसी में 10% वृद्धि यानी कि 100 प्लस 10 110/100। इस प्रकार से हमें जो संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या कैसी है, प्रारंभिक संख्या से ये वाली 50 कम है, इनका अंतर 50 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे 100 आया, 100x ऊपर कितना हो जाएगा 100x माइनस 11 99x बटे यहाँ पर कितना है 100। मैं लिख देता हूँ, बाकी आप समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक ही लाइन में कर सकते थे। 100 से 99 हो जाएगा, x बचेगा, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 जीरो, तो x बराबर कितना मिला हमें यहाँ पर 5000। प्रारंभिक संख्या इतनी थी, ये वाला राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको मैं जितनी भी यहाँ पे वीडियोज़ के माध्यम से जो क्लासेस करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं, और एक बार आप गणित पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी गणित को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों तक पहुँचाने का कार्य करें। जो भी विद्यार्थी घर पर हैं या कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन तक वीडियो को पहुँचाने का काम आपका है। ठीक है, और कमेंट्स करके बताते रहें कि आपको और क्या चाहिए, किस प्रकार से मैं आपकी और मदद कर सकता हूं। इन सब विषय के और जो वीडियो भी है उसके विषय में भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसा क्या कंटेंट लग रहा है। ठीक है, और आपको हैंड रिटन बहुत ही अच्छे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मैसेज करिए। कम से कम प्राइस में आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप पढ़कर अच्छा रिविज़न कर पाएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, उसके सैम्पल पेजेस भी आप देख सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मैसेज से कांटेक्ट कर लें, या फिर जीमेल पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।